माय डियर स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि तुम लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे। आज की परिस्थिति बदल गई है। इसी बदले हुए परिस्थिति में अपने आप को ढालना है, और जो इसमें बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को अच्छे से ढालेगा, अपने पढ़ाई लिखाई को उसी सीरियसनेस से अगर पूरा करता रहेगा तो वही लड़का सफल हो सकता है। मनुष्य अपनी बदली हुई परिस्थिति में तुरंत अपने आप को ढालता है। हम आशा करते हैं कि यह विपत्ति का समय भी गुजर जाएगा और हम लोग फिर एक साथ क्लासरूम में एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन तब तक हमें बैठना नहीं है, हमें इस कुछ न कुछ करते रहना है और घर में अपने समय का उपयोग करना है। जैसे कि पहले बताया गया था कि वीडियो में या कोई फिल्म का वीडियो नहीं है या कोई डांस का क्लिप नहीं है जिसको तुम देख लोगे। इसको देखने के लिए तुमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, तुमको नोटबुक और पेन लेकर के बैठना पड़ेगा और समझोगे कि हम टीचर के सामने क्लासरूम में बैठे हुए हैं और जितने सारे नोट्स है उस नोट्स को लिखना है। जितने सारे फिगर्स बने हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उस सारे फिगर्स को क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है, उस फिगर को क्या करना, बनाना है। और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है, फिर उसको क्या करना है, याद करना है। और याद करने से ही नहीं होगा, बल्कि एक बार फिर याद करके अगर फिर उसको पुनः रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस करने का मतलब यदि फिर से एक बार हम उसको लिख लेते हैं तब ज्ञान वो आपका अपना हो जाएगा। अपने पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, और फिगर देख करके कैसे समझ जाएंगे कि कौन मीडियम डेंसर है और कौन मीडियम रेयर है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया गया था कि whenever light travels from one medium to the other medium, it deviates from its path from the interface of the medium। यानी मीडियम का जहाँ इंटरफेस है, यानी वह सरफेस है जो मीडियम को सेपरेट करता है, उस इंटरफेस पर जा करके लाइट रे क्या करता है, वो डेविएट कर जाता है। और इस फिनोमेनन को कहे थे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपने इस वाले फिगर में तुम देखोगे कि यहाँ टू मीडियम्स, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, एंड these two mediums are separated by the interface PQ। PQ is the interface, AO is the incident ray, OB is the refracted ray, I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, and this N dash is the normal at the point of incidence। इसी फिगर को तुम देखोगे तो देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस मीडियम में है, सेकेंड मीडियम में है। तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, इसका मतलब हो गया कि सेकेंड मीडियम जो हो गया डेंसर मीडियम हो गया और फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। इसके अलावा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका फर्स्ट लॉ तुम क्लास 10th में बड़ी आसानी से पढ़े होगे, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक उसी प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ लिखा जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमारे इस केस में प्लेन कौन है, तो कहेंगे इस केस में जो प्लेन है वो मेरा बोर्ड है। इसी बोर्ड पर इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड रे भी है और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे इसी प्लेन पर लाई करते हैं। एक तीनों में से कोई भी चीज दूसरे प्लेन पर नहीं होगा, तीनों क्या होगा, सेम प्लेन पर होगा। और सेकेंड लॉ पढ़ाने से पहले तुमको इस सेकेंड फिगर को पहले समझ लेंगे, तब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो इंसिडेंट रे है एओ जो इंसिडेंट रे है वह 3 प्रकार के कलर ऑफ लाइट का मिक्सचर है। 3 प्रकार के कलर ऑफ लाइट का मिक्सचर है, जिसमें 3 कलर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लिए हैं, रेड ले लिए हैं, ग्रीन ले लिए हैं, वायलेट ले लिए हैं। तीनों कलर के मिक्सचर को एक ही रे बना करके इंसिडेंट कराते हैं, तो देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद हमको 3 ठो रे मिलता है। रिफ्रैक्शन के बाद हमको 3 रे अलग अलग कलर क्या होता है, अलग अलग कलर फिल्टर हो जाता है, वह अलग अलग रास्ते से चला जाता है। जिसमें OB जो है सो रेड रे है और OG जो है सो ग्रीन है और OD जो है वह वायलेट रे है। तो देख रहे हैं वायलेट रे का जो वायलेट रे है
उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटा है। वायलेट रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे छोटा है, ग्रीन कलर का वायलेट से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और रेड कलर का क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। लेकिन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि तीनों कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, लेकिन तीनों कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, यानी जो डेविएशंस होता है लाइट का, डेविएशन का जो एक्सटेंट होता है, कितना से डेविएट करेगा, ये कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अलग अलग ले रे है, इसका सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सबका अलग अलग है। इसलिए ये अलग अलग हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्शन का जब हम सेकेंड लॉ को डिफाइन करेंगे, सेकेंड लॉ के लिए रखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कलर ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कलर ऑफ लाइट यदि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कलर ऑफ लाइट चेंज कर जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, और तब साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। इसीलिए रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कलर ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात कि ये कांस्टेंट कब रहेगा, जब ये दोनों मीडियम 1 और 2 किसी खास एक्सपेरिमेंट में, जब तक हम उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तब तक पेयर ऑफ मीडियम भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले दो बात को ध्यान देना है कि कलर ऑफ लाइट कांस्टेंट होना चाहिए, और जिस पेयर पर अभी हम काम कर रहे हैं उस पूरे एक्सपेरिमेंट में पेयर भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये दो चीज पहले से कांस्टेंट है, इस दो चीज पहले से यदि सर्टेन है, तब क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशियो होगा वह रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ भी इसी को कहते हैं। अगर तुमको अलग से पूछा जाएगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो द सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ। दैट इज फॉर द पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट and for the particular pair of media, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction always remains constant। इतना ही से नहीं, उसको आगे कहेंगे कि that constant is known as refractive index। लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, जिसमें लाइट डेविएट कर जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो इसको एक बार फिर से बोलते हैं हम कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट व्हेन फॉर द पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एंड फॉर द पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, the refractive index of the second medium with respect to the first medium, and this is written as 1 mu2. 1 mu2 is the refractive index of second medium with respect to the first medium। और यदि इसको हम लिख देंगे 2 mu1, अगर 2 mu1 लिख दिए 2 mu1, तो यह हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दी सेकेंड मीडियम। तो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह उसके कलर पर डिपेंड करता है और पेयर ऑफ मीडिया पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर पेयर ऑफ मीडिया चेंज कर जाएगा तो साइन आई और साइन आर का रेशियो भी चेंज कर जाएगा। यदि लाइट का कलर चेंज कर दोगे तो साइन आई और साइन आर का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है कि साइन आई और साइन आर का वैल्यू कांस्टेंट कब रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा for the particular color of light and for the particular pair of media। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी जो होता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सेकेंड लॉ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ए पर्टिकुलर कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of reflection is a constant known as refractive index of second medium relative to the first medium. Therefore 1 mu2 is equal to sin I by sin R. 1 mu2 is equal to sin I by sin R.